सुनो रे, आई डोंट माइंड। अगर मुझे कोई गोली भी मार दे तो मैं अपनी लाइफ जी चुका हूं, बची हुई लाइफ अब कन्हैया के लिए मुझे जीने का मन है। जब शंकराचार्य भगवान आए थे 32 साल जिए थे, कितने, और चारों कोनों पे जाके धर्म का झंडा गाड़ दिया। आई एम 45 years old नाउ। और नाजायज समाज में किसको न्याय मिलेगा? ये सनातनी है जो न्याय मांगते हैं, 100 करोड़ होने के बाद भी अपने कृष्ण मंदिर को कोर्ट से मांगते हैं। हमसे ज्यादा धैर्यवान कौन होगा? कौन होगा हमसे ज्यादा सहिष्णु? इन्हीं बेटियों को गोली मार दी जाती है रोड पे, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानोगे। शादी क्या धर्म परिवर्तन करने का एक रास्ता है? हां, ये रास्ता ही है, क्योंकि धर्म नहीं बदलोगे तो शादी क्या हो जाएगी? नाजायज हो जाएगी। तो शादी करने का मतलब है धर्म परिवर्तन करने का रास्ता। तो सरकार को कानून बनाना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में कोई भी सनातनी गैर सनातनी से विवाह नहीं करेगा। इससे आपके बेटे बच जाएंगे, बेटियां बच जाएंगी और आपके घर की सनातनी परंपरा बच जाएगी। वो परंपरा बच जाएगी जो हमें बचाना चाहिए। दूसरे, कृष्ण जन्मभूमि, बताओ कौन कोई चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि कन्हैया सीढ़ियों से निकले, और इसके लिए एसआई सर्वे होना चाहिए। अगर हैं तो दे दो, अगर नहीं है तो अपने पास रखो। हमें तुम्हारी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। एक और बात, ये कृष्ण मंदिर मिलेगा कैसे? कौन देंगे? जिन्होंने मंदिर पे टैक्स लगा दिया वो देंगे, जिन्होंने मंदिर सरकार के कंट्रोल में रखे वो देंगे। आजादी के बाद कानून बना के मंदिर सरकारों के अंडर रहेंगे, लेकिन मेरी बात है, मेरी भावना है, अगर मंदिर रखते हो तो मस्जिद क्यों नहीं? मस्जिद भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें रख लो हमारे सारे मंदिर, हमें कोई बुराई नहीं। क्या कह रहे थे? कौन सा बोर्ड बनाया? वक्फ बोर्ड। काय के लिए भाई? देश में संविधान नहीं है? हम लोगों को रोकने के लिए सारे संविधान के कानून हैं। 89 मुकदमे हैं या 69 मुकदमे, कंट्रोल मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। दिल्ली में ही एक जगह है जहां आज तक कोई व्यक्ति जा नहीं पाता उसको पकड़ने के लिए। हमारे धर्म गुरुओं पे कोई झूठी रिपोर्ट भी कर दे तो सबसे पहले साहब पहुंचते हैं, बोले आपके खिलाफ है, आ जाओ चलो। मैं इशारा कर रहा हूं, ये वो देश है जिस देश में आपके शंकराचार्य को जेल में भेज दिया गया था आजादी के बाद। बहुत से लोगों से बात की मैंने इसी विषय में, लेकिन उन्होंने कोई बात बोलने को तैयार नहीं टीवी चैनलों पे। क्यों? क्योंकि सबको डर है, जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू धर्म को बचाने की बात करेगा, उसके पीछे सारी एजेंसियां लग जाएंगी और उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इतना बदनाम कर दिया जाएगा कि वो समाज में मुंह नहीं दिखा सकेंगे। जितने भी संत महात्मा यहां विराजमान हैं, आप सबसे भी हम प्रार्थना करते हैं, एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि हमारे मंदिर बचे। एक कानून ऐसा, इसी में मंदिर बचे, सनातन संस्कृति बचे और साधु संत धर्म प्रचारक भी बचे, कि इनके ऊपर भी गैर कानूनी कोई भी इल्जाम न लगे, इनकी सुरक्षा हो। बड़े बड़े लोग जिन्होंने सनातन के लिए काम किया, जिन्होंने विधर्मियों को रोकने का प्रयास किया, आज वो जेल में बैठे हैं और कोई बोलता नहीं है। माय डियर, सन्नाटा है। क्या है? सुनो रे, आई डोंट माइंड। अगर मुझे कोई गोली भी मार दे तो मैं अपनी लाइफ जी चुका हूं, बची हुई लाइफ अब कन्हैया के लिए मुझे जीने का मन है। जब
शंकराचार्य भगवान आए थे, 32 साल जिए थे। कितने? और चारों कोनों पे जाके धर्म का झंडा गाड़ दिया। आई एम 45 years old नाउ। ज्यादा जी चुका हूं, 13 साल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी लंबी लाइफ जिया। अगर वहां किसी को जवाब देना है तो सिर्फ इस बात का कि कौन कैसी लाइफ जिया। और मैं यूं ही विदा नहीं होना चाहता दुनिया से। क्या? आया हूं तेरे दर पे माय डियर, तो कुछ करके जाऊंगा। या तो कृष्ण मंदिर बनवा के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कृष्ण नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और सनातनियों, आखिरी मैसेज, तुम मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं, एक न एक दिन अपने घर जाएंगे। जिन जिन को प्यार है मेरे कृष्ण से, जिन जिन को चिंता है आने वाली पीढ़ी की, जो जो चाहते हैं सनातन की रक्षा करना, मैं आप सबका इन संतों के सानिध्य में, मेरा कोई, बार बार सभी संत महात्मा इस बालक का नाम ले रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि 7 दिन पहले कथा मैं यहां कर रहा था 7 दिन से, इसलिए ये मंच मेरा नहीं है। और ये प्रशासन वाले भी सुन लें, जब भी कुछ ऐसी रिपोर्ट डालनी हो तो सबका नाम लिखना। सबका नाम देख लो, और जो आगे वाले हैं जिनके आगे आगे कुर्सी सोफे पे बैठे हैं, इन पे ज्यादा डबल फोटो खींचना, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन आप सबके सामने अगर प्रशासन को लगता हो कि हमने कोई गलती की है, तो इस पूरे मंच की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो भी कार्रवाई आपको करनी हो वो मेरे ऊपर करें। और आप सब सनातनियों से एक आह्वान करता हूं, ये नंबर दिख रहा होगा पीछे, तुम्हारी जितनी मिस कॉल होंगी, मेरा लक्ष्य 1 करोड़ का है। कितने का है? कितने का है? अगर तुम लोग ईमानदारी से, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मात्र 1 महीने सिर्फ 1-1 घंटे दे देंगे, तो 1 महीने में हम लोग 1 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। और जब 1 करोड़ मिस कॉल और साइन हमारे पास होंगे, तो कोर्ट में भी जाके कहेंगे, माय डियर जज साहब, कृष्णा वांट्स जस्टिस। मेरा कृष्ण जो सबको न्याय देता है, उसे न्याय मांग रहा है। आज वो सदियों से सीढ़ियों के नीचे दबा हुआ है, अरे उसे न्याय दो, वो न्याय मांगता है। 28 साल हो गए कथा करते करते। किसकी? कृष्ण की। और वो कृष्ण कहां है? जिन बहन बेटियों के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध किसके लिए हुआ? सीता मां के लिए। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? द्रौपदी के लिए। और आज क्या हो रहा है वेब सीरीज के माध्यम से? क्या हो रहा, बोलो? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? वेब सीरीज रोको, गुरुकुलम बनाओ, कृष्ण मंदिर बनाओ, और जैसे वक्फ बोर्ड बनाया है उतना ही सनातन न्यास को हमें अधिकार दो। जो न्याय, जो चीजें वक्फ बोर्ड को अधिकार है, वो सनातन न्यास को होनी चाहिए। अगर वो किसी जगह को घेरेंगे तो हम भी घेरेंगे, अगर उनका कोर्ट होगा तो हमारा कोर्ट होगा, अगर वो अपनी शादी अपने हिसाब से करेंगे तो हम भी अपने हिसाब से करेंगे। अगर चलना है तो ऐसे चलेंगे, नहीं तो एक देश एक कानून होगा जो सबके लिए बराबर का होगा। कौन कौन चाहता है ये बस होनी चाहिए? अब देखो, 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हमने और कहा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो बीजेपी ने अभी सिर्फ राम मंदिर दिया है, कृष्ण मंदिर बाकी है, काशी मंदिर 7 दिन दिए थे कि सभी पार्टी के लोग आए,
और हमें बताएं कि क्या आप हमारे साथ हैं, हमारा मंदिर बनवाएंगे। एक भी व्यक्ति नहीं आया। जितने भी लोग आए वो बीजेपी के लोग आए। और जितने भी लोग, क्या आज अगर हम इतनी भी संख्या में बैठे हैं ना, ये हमारे एसएचओ साहब तो घुसन ही नहीं दे रहे थे पहली बार, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी आए और उन्होंने कहा महाराज जी आपका संकल्प पूरा होगा, आपकी कथा होगी, चाहे 50 लोगों के साथ आप करिए, आप कथा करिए, हम आपके साथ हैं। तो अब जो हमारा साथ दे हम कहां जाएं, जो हमारे घर को बनाए हम उसे तोड़ दे, छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात से अगर ये मंच, गरिमामय मंच सहमत है तो आप दोनों हाथ उठाकर इस बात, अभी नहीं, सुन तो लो। निवेदन, जिसने हमारी कथा का मान रखा, जिन्होंने हमें कथा करने दी, जिन्होंने संत समागम होने दिया, जिन्होंने हमें राम मंदिर दिया, 2024 की वोट हमारी उन्हीं को पड़ेगी। और ऐसे ऐसे जो लगवाएंगे कि फिर कथा के लिए ना रोके हमें। तो कौन कौन हमारे साथ है? और हम आभार व्यक्त कर चुके हैं राम मंदिर देने के लिए। कोई नहीं दे पाया था 500 वर्ष से, आजादी 75 साल हो गई, हमें राम मंदिर नहीं मिला। जिसने राम मंदिर दिया है, हम निश्चित 24 की वोट मोदी सरकार को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और विपक्षी दल से भी निवेदन है, हिम्मत नहीं हारना। विपक्षी दल से भी निवेदन है, हिम्मत मत हारना। हो सकता है कि 5 साल में मोदी जी सिर्फ एक मंदिर बनवाएं, हम तो चाहते हैं दोनों ही बनवा दें। अगर एक मंदिर वो बनवाते हैं तो दूसरा मंदिर आप बनवाने की बात करना। 29 में हम आपको वोट दे देंगे। हम ये सारा मंच किसी पार्टी का नहीं, ये सारा मंच सनातनियों का है। जो सनातन हित की बात करेगा वही देश में, जो बहन बेटियों को बचाने का काम करेगा वही देश में, जो मंदिर बचाने की बात करेगा वही देश में, जो वक्फ बोर्ड से बचाने की बात करेगा वही देश में, जो धर्म परिवर्तन करने से बचवाएगा वही देश में। अगर किसी में भी साहस है, आओ हमारे साथ। 24 की वोट तो कंफर्म हो चुकी है राम मंदिर के साथ, 29 की तुम्हें दे सकते हैं। गिव मी योर सपोर्ट। जोर से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। आखिर में अभी क्योंकि पूज्य हमारे अध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन जरूर कर दूं, कोई भी तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय का जो वचन है, आज्ञा है, क्योंकि सभा तभी पूरी होगी जब अध्यक्ष महोदय पूर्ण करेंगे। और कितने संत यहां ऐसे रह चुके हैं जो आए हैं लेकिन वक्तव्य नहीं दे पाए। मैं सिर्फ कान पकड़ के सच्ची में दिल से, क्योंकि आप सबको मैं कसम से संत को भगवान मानता हूं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कोई ये ना समझे कि मैं ऐसे ही बोलता हूं, नहीं। मेरी दृष्टि में यहां सब भगवत स्वरूप आए हुए हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर आप सबको अवसर नहीं मिला, क्योंकि समय की अधिकता हो रही है और प्रशासन भी कह रहा है कि अब चलो भाई बस करो। लेकिन एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रशासन के लिए भी। नहीं, ऐसे नहीं, इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि किसान ठाड़े थे वहां। कौन खड़े थे? जोर से बोलो। और वो इनको इनपुट था कि यहां आके कुछ गड़बड़ कर सकते। अभी बैठ जाएं, वो काम रुक जाए। अब वो बता भी नहीं सकते क्या करने गए हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो इनके पास इनपुट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इन्होंने शक्ति बरती, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन हमें दुख हुआ था, इसलिए हमने अपनी बात रखी है। और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आज आपके संरक्षण में हम अपनी बात को यहां पर रख पाए और अपनी बात आगे तक पहुंचा पाए। आप सभी लोग
5 बातें समझ गए कि नहीं समझे? आप इसके साथ हैं कि नहीं? कौन कौन इसमें काम करेगा हमारे साथ? कौन कौन मिस कॉल मार चुके हैं? अभी मंच वाले नहीं मारे, मारे? हाँ, तो जितने भी लोग हैं, देखो एक बात, ये बात हमने क्यों शुरू की है सुन लो, ये भी पूछो क्यों करिए। फ्राइडे को 2 बजे, फ्राइडे को 2 बजे एक संगठन आवाज लगाता है कि 5 बजे हम वहां मिलेंगे, जहां भी मिले, और वहां 50-60 हजार 1 लाख आदमी पहुंच जाता है। और हमारे सनातनियों में 5 बजे 5 दिन पहले आवाज लगाओ कि हम वहां मिलेंगे, तो 5 नहीं मिलते। इसलिए 1 करोड़ सनातनी इकट्ठे करने हैं, और ऐसे सनातनी कि जब वहां से एक कॉल चली जाए, एक मैसेज चला जाए, तो क्या हो, क्या हो, 1 करोड़ में से कम 1 लाख इकट्ठा हो जाए कृष्ण मंदिर के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर जी को लाने के लिए। तो कौन कौन इसमें काम करेगा? जितने भी सनातनी हैं, आप सब इसमें लग जाओ। सिर्फ 1 महीने हमको ईमानदारी से काम करना है, और 1 महीने काम करेंगे तो हमें लगता है कि अपने लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। दूसरा, जब क्या मई में या अप्रैल में जब अवसर मिले, तो राम जिन्होंने दिए हैं, हम उन्हें 5 साल और देश सौंपेंगे। और ये वोट किसी पार्टी के लिए नहीं होगी। मेरे से कसम ले लो, मैं गंगा जल हाथ में रख के कसम खा सकता हूं कि ये वोट पार्टी को नहीं होगी। इस बार की वोट मेरे राम लला को होगी। किसको होगी? और हम एहसान फरामोश, तो इस बार की वोट हमारी राम जी को होगी। और अगर कहीं बीच में कन्हैया का भी मंदिर बना गए, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सभी ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए। और एक बार पुनः धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा किसी भी प्रकार से सपोर्ट किया है। हम साधुवाद, धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहे हम आएंगे भी नहीं, पर आप कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण की बात करिए, बच्चों को बचाने की बात कीजिए, तो उन्होंने की है। तो हम ये बात ज्यादा उन सबको धन्यवाद जिन्होंने दूर से भी बैठकर सपोर्ट किया है। तो आइए अब सीधे, आप सीधे हमारे पूज्य आदरणीय कुछ काम करने गए थे, वो करके आ गए। अब क्या करके आए ये तो हम नहीं पूछ सकते। और जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, अभी उनका वक्तव्य हम और आप सभी श्रवण करेंगे, लेकिन उनका वक्तव्य पूर्ण होने के बाद भी किसी को उठना नहीं है। और इट्स माय ऑर्डर, बिकॉज जब तक अध्यक्ष जी का संबोधन नहीं हो जाएगा तब तक ये सभा संपन्न नहीं होगी। और अगर ये सभा में बीच में आपने छोड़ी तो यही समझा जाएगा कि आप कन्हैया को प्यार, और भोजन भी यही है, और आज प्रशासन की भी व्यवस्था यही है, हमारी भी व्यवस्था, हम भी यही भोजन करके जाएंगे। तो आराम से, प्यार से, हमको लगता है और 20-25 मिनट में पूरा यज्ञ संपन्न होगा। तो अभी जो लोग खड़े हैं, ए भैया बैठोगे, बैठोगे? चाहते हो ठाकुर जी का मंदिर बने तो बैठ जाओ। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूज्य महाराज श्री बागेश्वर धाम